हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की पैदाइश एक ऐसे घराने में हुई जो मक्के में इज्जत की नजर से देखी जाती थी। उनके खानदान का शुमार मक्के के माज ज़बर मोहतरम खानदानों में होता था जो अपनी शराफत और दियांतदारी के लिए मशहूर थे। लेकिन नकी पैदाइश एक आम पैदाइश नहीं थी। यह एक ऐसा वाक़या था जो तारीख में अपनी मिसाल आप है। अकेसर मजान 13 हिजरी मार्च 640 ईस्वी को उन्होंने काबा के अंदर ही आंखें खोली। यह एक ऐसा वाक़या था जो न सिर्फ के खानदान बल्कि पूरे मक्का के लिए हैरत का बायस बना। यह जगह सिर्फ इबादत के लिए मुख्तस नहीं थी बल्कि यहाँ की बंद मकाम की पहली निशानी थी। काबा जो मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकाम है में पैदा होना एक अजीम आलिशान वाक़या था। यह बात सबको हैरत में डाल देती है कि कोई काबा में पैदा कैसे हो सकता है। हाँ, यह वाक़ा हान की जिंदगी के आगाज से हयान न की अज़मतावर अल्लाह की खासानायतिक इमज़ाहिर था। इस वाक़ा ने उन्हें पहले दिन से अल्लाह का पसंदीदा है बना दिया था। उनकी पैदाइश के असमाजजान हो वाक़ा ने उनकी जिंदगी के हर पहलू पर गहरा असर डाला। ऐसा कारनामा आजक कक्सियावर के नाम नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी में ऐसे कई वाक़ात हैं जो उनकी मुनफरद शख्सियत और अजीम किरदार की अक्कासी करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का ये शुरुआत उनकी शख्सियत की तरफ इशारा करता है जो बाद में इस्लाम के लिए एक मजबूत सुतून साबित हुई। उनकी बहादुरी, इल्म और इंसाफ पसंदी ने उन्हें इस्लामी तारीख में एक अहम मकाम दिलाया। उनके वालिद अबू तालिब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और उनके दिलसादा निगहबान थे। अबू तालिब ने न सिर्फ हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की परवरिश की बल्कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और हिमायत भी की। उनकी वालिदा फातिमा बिनत असद एक नीक और शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती थी। फातिमा बिनत असद की परवरिश और तरबियत ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की शख्सियत पर गहरा असर डाला। ये सिलसिला निसब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरफ से जोड़ता है, जो उनके करीबी रिश्ते और उनकी जिंदगी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे असर को दिखाता है। उनका ये निस्बी ताल्लुक उनकी जिंदगी के हर पहलू में नुमाया नजर आता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के जिंदगी का हर मरहला उनकी पैदाइश से लेकर उनकी शहादत तक मुसलमानों के लिए रहनुमाई का बेहतरीन जरिया है। उनके जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में हमें उनकी बहादुरी, इल्म और इंसाफ पसंदी की झलकियां मिलती हैं। उनके जिंदगी में हमत, वफादारी और इंसाफ के बारे में सिखाती है, जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 1400 साल पहले थी। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी के वाकयात और इनके अकवाल आज भी मुसलमानों के लिए मशल राह है। उनकी बहादुरी और क़यादत ने कई जंगों में मुसलमानों को फतह दिलाई। उनकी हुकमत और दानिशमंदी ने इस्लामी मुआशरे को मजबूत बुनियादें फराहम की। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के अकवाल और तालीमात आज भी मुसलमानों के लिए रहनुमाई का जरिया है। उनकी हुकमत और दानिशमंदी ने इस्लामी फलसफे और फिक्र को गहराई बख्शी। उनकी विरासत आज भी जिंदा है और उनकी तालीमात और अकवाल मुसलमानों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी और उनके कारनामे हमेशा याद रखे जाएंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब छोटे थे तो मक्का में सूखा पड़ गया। ये एक ऐसा वक्त था जब मक्का के लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे थे। पानी की किल्लत और खुराक की कमी ने जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया था। खतरा देखकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब का बोझ कम करने का फैसला किया। अबू तालिब जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, पहले ही अपने खानदान की कफालत के लिए जदोजहद कर रहे थे। वो अपने साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने घर ले गए ताकि उनकी देखभाल कर सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बच्चों की तरह पाला और उनकी तालीम और तरबियत की। ये इन दिनों की बात है जब मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई नसीब हुई।
उनकी रहनुमाई ने मेरी जिंदगी को एक नया रुख दिया और मुझे सही और गलत की पहचान सिखाई। मैं हर वक्त इनके साथ रहता, उनके किरदार को देखता और उनकी बातों को सुनता। उनकी हर बात में हुकमत और दानाई होती थी और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी जिंदगी के कई साल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे। इन सालों में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न सिर्फ दीनी तालीमात हासिल के बल्कि अमली जिंदगी के असूल भी सीखे। इन सालों ने उनके किरदार को संवारा और उन्हें वो इंसान बनाया जो बाद में इस्लाम का एक बहादुर सपाह सालार बना। हजरत अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर बहादुरी, इंसाफ और वफादारी की मिसालें कायम के। जब मुझे अल्लाह की तरफ से वही मिली तो अली सिर्फ 8 साल के थे। इस कम उम्री में भी उनके दिल में ईमान की रोशनी थी और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को दिल से मानते थे। बगैर किसी सोच विचार के उसने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ये कबूलियत, इनकी ईमान की मजबूती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर उनके एतमाद की अक्कासी करती है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खुलम खला इस्लाम कबूल करने वालों में से थे। इनकी ये हमत और वफादारी इस्लाम के लिए बहुत बड़ी दलीलें हैं। हजरत अली अल्लाहु अन्हु ने अपनी जिंदगी में कई मौका पर इस्लाम की हिफाजत और फरूख के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। उनकी ये हमत और वफादारी इस्लाम के लिए बहुत बड़ी दलीलें हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने न सिर्फ जंगों में बहादुरी दिखाई बल्कि अपने इल्म और हुकमत से भी इस्लाम की खिदमत की। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि बच्चों की तरबियत कितनी अहम है। नबी करीम वसल्लम की तरबियत ने हजरत अली रजी को एक अजीम इंसान बनाया। एक ऐसे माहौल में पलने बढ़ने से जहां ईमान और अच्छाई हो, एक ऐसा इंसान बनता है जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहतर होता है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की मिसाल हमें यह सिखाती है कि बच्चों की सही तरबियत और रहनुमाई उन्हें मुस्तकबल में अजीम इंसान बना सकती है। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी बदल गई। इनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जहां उन्होंने इस्लाम की रोशनी में अपने किरदार और अमल को निखारा। उन्होंने खलमखला अपना ईमान जाहिर किया, हालांकि उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनकी साबित कदमियां और ईमान की मजबूती ने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने के काबिल बनाया। कुरैश के जुल्म और नफरत के बावजूद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपने ईमान पर मजबूती से डिटे रहे। उनकी जिंदगी का ये पहलू हमें सिखाता है कि मुश्किलात के बावजूद भी अपने असूलों पर कायम रहना चाहिए। एक वाकया में जब मुशरिकीन ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने की साजिश की, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उनकी जगह सोने की पेशकश की। ये इनकी बेमिसाल बहादुरी और वफादारी की एक रोशन मिसाल है। उनकी ये कुर्बानी हमें सिखाती है कि हकीकी वफादारी और मोहब्बत का मतलब क्या होता है। ये उनकी वफादारी और हमत की एक मिसाल है। उनकी जिंदगी के ये वाक़ात हमें बताते हैं कि किस तरह एक इंसान अपने ईमान और असूलों के लिए हर किस्म की कुर्बानी दे सकता है। मुसलमानों को जब मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करनी पड़ी, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फिर से अपनी जान खतरे में डाली। उनकी ये कुर्बानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद के लिए अपनी जान की परवाह ना करना एक अजीम अमल है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने लोगों के अमानत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई और फिर मदीना हिजरत की। उनकी ये कुर्बानी हमें सिखाती है कि दूसरों की अमानत को महफूज रखना और उनकी हिफाजत करना एक अजीम जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों के अमानत पैगंबर मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिक पहंचाया और फिर मदीना हिजरत की। यहाँ की जिम्मेदारियां और वफादारी की अलामत थी। इनकी यह कुर्बानी हमें सिखाती है कि दूसरों क्या मानत को महफूज रखना और उनकी हिफाजत करना एक अजीम जिम्मेदारी है। यहाँ की जिम्मेदारियां और वफादारी की अलामत थी। इनकी जिंदगी के यह वाकयात हमें बताते हैं कि कस्तर हायकानसाना बने ऐमानावर असूलों के लिए हर किस्म की कुर्बानी दे सकता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन के जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में भयापने ईमान पर मजबूती से डिटे रहना चाहिए। इनकी साबित कदमियावर ईमान की मजबूती ने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने के काबिल बनाया। इनकी जिंदगी हमें यह भी सिखाती है कि हम तावर वफादारी के बगैर कोई भी काम मुकम्मल नहीं हो सकता। इनकी जिंदगी के यह वाक़ात हमें बताते हैं कि कस्तर हायका इंसान अपने ईमान और असूलों के लिए हर किस्म की कुर्बानी दे सकता है। ये निकाह सिर्फ दो अफराद का नहीं बल्कि दो रूहानी रोशनियों का मुकद्दस मिलन था। मदीना पहुंचने के बाद हजरत अली की शादी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई, जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी थी। हमारी जिंदगी सादगी, मोहब्बत और वफादारी की मिसाल थी। इनके बच्चे हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम की